हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और अगर आपको इसका प्रीवियस पार्ट चाहिए तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और पार्ट 2 आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है हमने प्लेलिस्ट का, वहां पे भी आप इसे चेक कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, ठीक है, ये हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडेड ओवर द अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स दैट इज AHSP of the Akash Weapon System to Missile System Quality Assurance Agency MSQAA in Hyderabad, Telangana। So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इसे हैंड ओवर किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। एंड आकाश मिसाइल्स किसने बनाई है, तो अगेन DRDO ने इसे डेवलप किया है। और आकाश मिसाइल्स बहुत सालों से हमारे साथ हैं एंड बेसिकली इट्स अ सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। और DRDO के आपके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, समीर वी कमात, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, डैश वॉन द 2022 टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्ज इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो आपका जो चेस का टूर्नामेंट होता है, ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक ब्लिट्स होता है और एक रैपिड होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ब्लिट्स का। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण एरिगेसी ने इसे जीता था और इन्होंने हराया था हिराकारू नाकामुरा को, ठीक है। ये आपके जो है अमेरिकन प्लेयर हैं, इन्होंने इसे डिफीट किया था। वेरस अगर हम बात करें रैपिड की, ठीक है, रैपिड वाले सेक्शन में निलहार सरहिंद जो है इंडिया के प्लेयर हैं, इन्होंने इसे जीता था और यहाँ पे इन्होंने डिफीट किया था अरुण एरिगेसी को। तो ये आपको याद रखना है, ये रैपिड के मैंने आपको विनर बताए हैं। और कौन सा एडिशन यहाँ पे था, तो इट इज द 4th एडिशन, ठीक है। अगर हम विमेंस की बात करें तो विमेंस का ये फर्स्ट एडिशन था 2022 का, ठीक है। रैपिड एंड ब्लिट्स दोनों ही यहाँ पे फर्स्ट एडिशन यहाँ पे देखा गया था। वेरएस अगर हम बात करें रैपिड के सेक्शन में किसने ये जो है जीता था टाइटल यहाँ का, तो आना पुशेना जो यूक्रेन की प्लेयर है, और इन्होंने डिफीट किसे किया है, जॉर्जिया के प्लेयर को, नाना डेजा गिनीडाइस, ठीक है। ब्लिट्स की अगर हम बात करें तो विशाली रमेश बाबू जो इंडियन प्लेयर है, इन्होंने इसे जीता था और इन्होंने डिफीट किसे किया है, मरिया मिजीचुक को जो यूक्रेन की प्लेयर है। Next question is, Dash has won the International Shooting Sports Federation President's Cup 2022 in Cairo, Egypt in the 10-meter rifle। So 10-meter rifle में इसे जीता है आपका रुद्राक्ष पाटिल ने, और इन्होंने जो है डिफीट किया है इटली के प्लेयर को, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है डेनिलो सोलाजो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ जो रुद्राक्ष पाटिल हैं, ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बन गए थे इन दी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। वेरएज अगर हम विमेन की बात करें तो विमेन ने यहाँ पे सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था इन दी 50 मीटर राइफल इन दी 3 पोजिशन, ठीक है। और इनका नाम क्या है, अंजुम मोदगिल। क्या नाम है इनका, अंजुम मोदगिल। Now next is World Soil Day is annually observed across the globe on। So World Soil Day हम सेलिब्रेट करते हैं 5th of December को, और इसकी थीम आपकी थी Soils Where Food Begins, ठीक है, Soil Where Food Begin। और 2014 में हमने जो है फर्स्ट सॉइल डे सेलिब्रेट किया था। इसी के साथ साथ सॉइल डे में जो है, सॉइल डे के दिन अवार्ड भी दिए गए थे। कौन सा अवार्ड था, ये किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड 2022। और ये यहाँ पे जो इवेंट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, वहां पे अवार्ड दिया गया है कौन सी यूनिवर्सिटी को, कौन से इंस्टीट्यूट को, द इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ऑफ द नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको, ठीक है, UNAM को ये अवार्ड दिया गया था। किस चीज के लिए, जो इन्होंने 2021 में कैंपेन स्टार्ट किया था, हॉल्ट सॉइल सेलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, इसके लिए ना। दूसरे अगर हम दूसरे यहाँ पे अवार्ड की बात करते हैं जो इंडिया को मिला है, इसका नाम है ग्लिनका वर्ल्ड सॉइल प्राइज 2022। सो यहाँ पे जो इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, किस चीज के लिए, क्योंकि इंडिया का जो एफर्ट था इंप्रूव करने के लिए सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इस चीज के लिए इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। और इंडिया के जो ICAR के आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, जो भोपाल में स्थित है, ठीक है, इसके जो आपके यहाँ पे पर्सनालिटी कौन सी है जिनको अवार्ड दिया गया है, इनका नाम क्या है, आकाश कुमार पात्रा, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने मेजर रोल जो है प्ले किया था किस चीज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ मद्री परीक्षक, दैट इज मिनी सॉइल लेबोरेटरी जो है
ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग की जाती है और फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन की जाती है in the all over the India for the Indian farmers. Now next question is, which state became the first state in India to launch a separate department for the welfare of differently abled people with a financial outlay of rupees 1143 crore? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया था इन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, जो आपका 3rd ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन द फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया था, 3rd ऑफ दिसंबर को। Which state government signed an MOU with Coinbase, an American-based trading company, to jointly build a strong Web 3.0 community in the state? So correct answer यहाँ पे आपका है, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने यहाँ पे MOU साइन किया था। और रिसेंटली जो है इन्होंने तेलंगाना की गवर्नमेंट ने जो है लिथियम आयन बैटरी की फैक्ट्री के लिए यहाँ पे MOU किसके साथ साइन किया है, तो इनका नाम है अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड के साथ। कौन सी कंपनी के साथ, अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड के साथ यहाँ पे इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक MOU साइन किया है ताकि ये सेटअप कर पाए। तेलंगाना का जो आपका महबूब नगर है वहां पे ये जो फैक्ट्री है वो सेटअप की जाएगी। और इसके लिए इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट कितने की दी है, 9,500 करोड़ की। और यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट दी गई है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए यहाँ पे जो है ये इन्वेस्टमेंट दी गई है, टू सेटअप द लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी की आपके गीगा फैक्ट्री के लिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सेटअप करेंगे गीगा फैक्ट्री। कहाँ पे ये सेटअप की जाएगी, इन दी महबूब नगर, तेलंगाना। ठीक है, now next is, at which place Gold Shiksha Private Limited has set up India's first gold automated teller machine, that is gold ATM. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, that is इसे सेटअप किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। और यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किसने किया था, जो तेलंगाना की विमेन कमीशन चेयरपर्सन है जिनका नाम क्या है, सुनीता लक्ष्य रेड्डी, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है गोल्ड ATM सेंटर को। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, हैदराबाद में। और यहाँ से आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो है यहाँ पे गोल्ड कॉइन आप ले सकते हो। मिनिमम यहाँ पे जो आपका है दैट इज 0.5 ग्राम का यहाँ पे गोल्ड कॉइन ले सकते हो, या फिर मैक्सिमम जो है वो 100 ग्राम का है। ठीक है, now next is, which state or UT recently in December launched first FASTag enabled पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम? सो इसे लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ऐप के थ्रू इसे आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इस ऐप का नाम क्या है, पार्क प्लस ऐप। ठीक है, पार्क प्लस ऐप से इसे जो है मैनेज किया जा सकता है। वेयरएज इसे जो है लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ माई टाउन माई प्राइड इनिशिएटिव। ठीक है, now next is, name the personality who inaugurated the National Conclave on Soil Health Management for the Sustainable Farming 2022 held at New Delhi in occasion of World Soil Day. So World Soil Day आपका इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि दो से 3 क्वेश्चन अभी तो हमने देख लिए इसके। ठीक है, तो इसे जो है इनॉग्रेट किसने किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा, इसे इनॉग्रेट किया था हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के आपके मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था और इसे ऑर्गेनाइज किया था नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद GI दैट इज गिस का फुल फॉर्म क्या है आपका, जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ये क्या है, जर्मन एजेंसी आपकी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, और अगर हम नीति आयोग के आपके चेयरमैन की बात करें तो एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन है, परमेश्वरन अय्यर। नाउ नेक्स्ट इज, India signed migration and mobility agreement for easier access to study, research and work with which country? So इसे यहाँ पे साइन किया गया है जर्मनी के साथ। और जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने जो है इसे साइन किया था विद द फेडरल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है एनालेना बेयरबोक। ठीक है, ये कौन है, ये बेसिकली आप कह सकते हो फॉरेन मिनिस्टर है जर्मनी की। ठीक है, now next is, according to analysis of data released by the EPFO, that is Employees Provident Fund Organization, 87.1 lakh new formal jobs were generated in the India during the first half of the current financial year, that is H1 FY 2023 dash rise from the H1 फाइनेंशियल ईयर 2022। सो बेसिकली यहाँ पे जो है कंपैरिजन किया गया है जो आपका 2022 फाइनेंशियल ईयर का
आपका फर्स्ट फेज था, ठीक है, फर्स्ट हाफ था, वहां पे उससे कंपेयर किया गया है जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का फर्स्ट हाफ है, तो यहाँ पे कितना % राइज देखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 35% यहाँ पे राइज जो है वो देखा गया है, ठीक है। अभी ईपीएफओ की अगर हम बात करें तो इसके आपके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, नीलम शमी राव, क्या नाम है इनका, नीलम शमी राव, ठीक है। और जो ईपीएफओ का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, इट इज इन दी दिल्ली। और ये ईपीएफओ आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। Now next question is the SheSTEM event, a flagship event of the Sweden India Nobel Memorial Week, जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 6 to 10 दिसंबर को, ठीक है, 6 to 10 दिसंबर को ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा वीक, स्वीडन इंडिया नोबल मेमोरियल वीक was held in New Delhi to celebrate the women in the field of science, technology, engineering and mathematics। तो STEM की आपको जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये याद होनी चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। सो ये कौन सा एडिशन था जो हेल्ड हुआ था अभी 6 to 10 दिसंबर को। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये 15th एडिशन था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक तो यहाँ पे एडिशन आपका कवर हो गया, प्लस जो स्टेम है इसके फुल फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये वीक कब से कब तक होता है, 6 to 10 दिसंबर तक। Now next question is name the organization that released a report titled Preventing Injuries and Violence and Overview। So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिलीज किया था, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो रोड ट्रैफिक इंजरीज होती हैं वो सेकेंड लीडिंग है डेथ का बिटवीन द एज ऑफ 5 years to 14 years, ठीक है। 5 से 14 साल के बच्चों में सेकेंड लीडिंग कॉज जो है वो आपका है रोड ट्रैफिक इंजरीज, ठीक है। Now next question is, as per the India Digital Payment Report Q3 2022 released by Worldline India, more than dash digital payment transaction worth rupees 38.32 trillion were made in July to September, that is July to September आपका क्या होता है, Q3 of financial year, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 23 बिलियन की यहाँ पे डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है वो देखी गई है in the phase of Q3 of financial year 2022। whereas UPI की अगर हम बात करें तो UPI ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है 19.65 बिलियन ट्रांजेक्शन, जिसकी वर्थ आपकी है 32.5 ट्रिलियन की, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टॉप UPI एप्स यहाँ पे जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यूज कौन कौन सी रही है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, इनकी ऐप जो थी। नेक्स्ट इज 10 स्टेट जिसमें हाईएस्ट ट्रांजैक्शन जो है वो देखी गई है। कौन कौन से स्टेट्स आपके यहाँ पे रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। देखो स्टार्टिंग के 3 तो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज टॉप 12 सिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा गया है ट्रांजेक्शन बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, त्रिवेंद्रपुरम, कोयम्बटूर, त्रिशूर, थाने एंड अहमदाबाद। तो ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करते हुए चलिएगा। Now next is, which of the following fintech platform enables merchants to accept credit card payment on the UPI in partnership with Axis Bank? So correct answer यहाँ पे आपका है, ये fintech platform है आपका Razor पे, जिन्होंने यहाँ पे जो है enable किया है merchant to accept credit card payment, ठीक है, किसके साथ, in partnership with the Axis Bank। ये चीज ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक के साथ यहाँ पे इन्होंने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। और एट प्रेजेंट आपके सीईओ कौन है, एमडी कौन है एट प्रेजेंट आपके रेजर पे के, तो इनका नाम क्या है, शशांक कुमार। क्या नाम है इनका, शशांक कुमार। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, बेंगलुरु, कर्नाटका में। नाउ नेक्स्ट इज, इन दिसंबर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड General Insurance tied up with the bank assurance with which of the following small finance bank? So कौन से small finance bank के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है इन्होंने for the bank assurance? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ यहाँ पे इनका टाई अप किया गया है, और जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, जयपुर, राजस्थान में। वेरस इसके MD एंड CEO कौन है, संजय अग्रवाल, ठीक है। और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके आपके MD CEO है भार्गव दास गुप्ता। क्या नाम है इनका, भार्गव दास गुप्ता, ठीक है। वेरस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपके MD एंड CEO है, इनका नाम क्या है, संजय अग्रवाल।
Now next question is Spice Money recently partnered with which bank for financial inclusion in rural areas? So correct आंसर यहाँ पे आपका है एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपका जो स्पाइस मनी है इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम क्या है? संजीव कुमार। ठीक है, क्या नाम है इनका? संजीव कुमार। वेरस एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो इसके एट प्रेजेंट आपके सीईओ कौन है? ठीक है, चेयरमैन कौन है इसके? तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी, सॉरी। ठीक है, अमिताभ चौधरी। नाउ नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च्ड द फुटबॉल फीस्टा कैंपेन टू सेलिब्रेट द फीफा वर्ल्ड कप 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज फेडरल बैंक ने जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया है, और इन्होंने इसके साथ साथ जो इंस्टाग्राम का AR फिल्टर होता है वो भी लॉन्च किया है, जिसके साथ अगर आप गोल बोल के सेल्फी लोगे और जिसकी अच्छी सेल्फी होगी तो उसे ये प्राइज मनी भी देंगे। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है which company partnered with Meta platform to develop undersea cable infrastructure for high speed internet? So correct आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी दैट इज भारती एयरटेल। और भारती एयरटेल जो है इंडिया में फर्स्ट कंपनी बनी थी जिसने 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च की थी। Now next is which of the following Indian billionaire features on Asia's 2022 Heroes of Philanthropy list by Forbes? So correct आंसर यहाँ पे आपका क्या है? That is ये तीनों ही आपके आंसर सही हैं, A, B एंड C। गौतम अदानी जो अदानी ग्रुप के आपके चेयरमैन हैं, ठीक है। शिव नाडर जो है ये को फाउंडर है HCL टेक्नोलॉजी के। वेरिस अशोक सूता की अगर हम बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के। ठीक है, इसे आप नोट करते चलिए, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये है HCL के को फाउंडर। वेरिस गौतम अदानी का आपको पता ही है, ये है अदानी ग्रुप के चेयरमैन। ठीक है, और इसके साथ साथ एडिशन आपको पूछा सकता है, कौन सा एडिशन ये है जो इन्होंने लॉन्च किया था, जो एनुअली निकाला जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा 16th एडिशन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई दैट इज ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। Now next question is name the personality who recently has received the Prime Minister's Prize for Science 2022 under the Prime Minister's Prize for Excellence in Science Teaching in Secondary Schools कैटेगरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी दैट इज वीना नायर, और इन्हें ये अवार्ड दिया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, वीना नायर को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? बिकॉज इनका जो इन्होंने जो है ये प्रोजेक्ट लीडर थी स्टीम प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब स्टीम क्या है? STEAM। इसकी फुल फॉर्म अगेन इंपॉर्टेंट है, S here stands for science, then T is for technology, E here for engineering, whereas here stands for arts and M for mathematics। ठीक है, तो स्टीम प्रोजेक्ट की ये हेड रह चुकी हैं, और ये जो है हेड ऑफ टेक्नोलॉजी है इन दी व्यू बैंक कॉलेज। ठीक है, जो आपका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और साथ में ही 2018 में जो है इन्हें, ठीक है, 2018 में इन्हें अवार्ड दिया गया था एडुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, एडुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, 2018 में दिया गया था, और किसने इन्हें जो ये अवार्ड दिया था? तो डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी टीचर्स एसोसिएशन जो आपके ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने इस अवार्ड को यहाँ पे उन्हें दिया था 2018 में। ठीक है, एडुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हैज चूजन डैश एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है ये वर्ड दिया है, इसका नाम क्या है? गैबलिन मोड। ठीक है, सॉरी गोबलिन मोड, ये आपका वर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने जो है डिफाइन किया है। वेरस अगर हम कोलिन डिक्शनरी की बात करें तो कोलिन डिक्शनरी ने पेर्माक्राइसिस को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, होमर चुना है आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, एंड गैस लाइटिंग रिसेंटली हमने पढ़ा था, जो आपका मेरियम वेबस्टर है, उन्होंने सेलेक्ट किया है गैस लाइटिंग को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए। Question is name the organization that has won the Local Adaptation Champions Award at COP27 Climate Summit under the category Capacity and Knowledge. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं शिक्षण प्रयोग को ये अवार्ड दिया गया है, जिसके आपके डायरेक्टर कौन है? उपमन्यु पाटिल इनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है इनका? उपमन्यु पाटिल। ठीक है, और यहाँ पे इस अवार्ड को क्यों दिया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है सपोर्ट किया था विमेन फार्मर्स को, ताकि वो अडॉप्ट करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और मेथड्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो है प्राइज मनी दिया गया है 15,000 यूरो का, ये भी आपको पूछा सकता है। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे 3 और कैटेगरी में जो है ये अवार्ड दिया गया था। कौन कौन सी कैटेगरी आपकी है? फाइनेंशियल गवर्नेंस कैटेगरी, जिसमें अडेप्टेशन कंसोर्टियम को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव लीडरशिप कैटेगरी, जिसमें रंगामती हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अवार्ड दिया गया है। लोकल इनोवेशन कैटेगरी में कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी फ्रॉम फोरम नेपाल को अवार्ड दिया गया है। ठीक है,
Now next is Dash was elected as the first female president of Table Tennis Federation of India, that is TTFI. So correct आंसर क्या है यहाँ पे? That is मेघना अलावत. इनका नाम क्या है? मेघना अलावत. और ये किसे रिप्लेस करेंगे? दुष्यंत चौटाला को. ठीक है. एंड यहाँ पे साथ ही साथ न्यू सेक्रेटरी जनरल को भी अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है? कमलेश मेहता. क्या नाम है इनका? कमलेश मेहता. Now next question is, which of the following company acquired share of Eastman Export Global Clothing, that is EEGC Private Limited, through a share purchase agreement? So correct answer यहाँ पे आपका है that is भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के यहाँ पे जो है इस भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने यहाँ पे शेयर एक्वायर किए हैं और ये जो डील थी, ये अप्रूवल जो था इस डील का, वो किसने दिया है? सीसीआई ने. ठीक है. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका जो है डील अप्रूव की है, जिसके एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है अभी? इनका नाम क्या है? संगीता वर्मा. ठीक है. क्या नाम है इनका? संगीता वर्मा. Next question is, which state CM recently launched the trophy tour of the International Hockey Federation Hockey Men's World Cup 2023? सो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप आपका कहाँ पे होने वाला है? ओडिशा में. तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओडिशा ने ये टूर, ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने ये टूर निकाला है. ठीक है. यहाँ पे जो है ये ट्रॉफी 13 स्टेट में जाएगी एंड 1 यूनियन टेरिटरी में जाएगी, यूनियन टेरिटरी में. और उसके बाद 25 दिसंबर को ये वापस अपने जो उड़ीसा से चालू हुई थी वहां पे वापस ये आ जाएगी. ठीक है. जहां से स्टार्टिंग था वहीं पे वापस 25 दिसंबर को लाई जाएगी. और यहाँ पे जो है ये ट्रॉफी जो है वो हैंडओवर की गई थी जो प्रेसिडेंट है हॉकी इंडिया के, उनका नाम क्या है? दिलीप टिरके. ठीक है. नाम क्या है इनका? दिलीप टिरके. इन्हें ये जो ट्रॉफी है वो हैंडओवर की गई है. ठीक है. और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, दैट इज जो आपका हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है 2023 का, वो कहाँ पे होगा? ठीक है. तो वो जनवरी 2023 में होगा आपका, इन जैन 2023. और ये 2 जगह पे यहाँ पे डेस्टिनेशन में होगा. एक तो भुवनेश्वर होगा आपका. ठीक है. एक भुवनेश्वर एंड दूसरा इज राउरकेला. ठीक है. Now next question is, name the personality who inaugurated India's first drone skilling and training virtual e-learning platform in Chennai, Tamil Nadu. तो इसे जो है इनॉग्रेट किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, वेयरएज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी यूनियन मिनिस्टर हैं. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अनुराग सिंह ठाकुर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब इन पार्टनरशिप विद टेक ईगल? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेघालय. और साथ में ही इसके साथ ही इन्होंने अनवील किया था मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क, दैट इज MDDN. और यहाँ पे इन्होंने जो है इन्होंने क्या बताया है, दैट इज जेगजल सब डिविजनल हॉस्पिटल जो है वो एक्ट करेगा एज अ हब. और यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल ड्रोन फ्लाइट जो है वो स्टार्ट की गई थी जेगजल सब डिवीजन हॉस्पिटल से. और यहाँ पे जो है मेडिसिन डिलीवरी की गई थी इन दी 30 मिनट्स, वेयरएज अगर बाय रोड इसे पहुंचाया जाता था 2.5 आवर्स इसे लग जाते बाय दी रोड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स वेस्ट सेग्रीगेशन वर्कर्स टू एक्सेस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क USA में है. और इस इनिशिएटिव के अंडर जो सेक्रेटरी जनरल है, जिनका नाम क्या है? उषा राव मनोरी, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनधन अकाउंट किट्स. ठीक है. किसे? वेस्ट सेग्रीगेशन वर्कर्स को, जब वो इंडिया का विजिट उनका होगा. ठीक है. Now next question is, which organization inked a $3 million project readiness financing agreement to assist preparatory operations for designing the Agartala Municipal Infrastructure Development Project with Government of India? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे जो है इस लोन को आप बोल सकते हो या फिर अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है $3 million का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. ठीक है. डेवलप किसे करने के लिए? अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है. सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? फिलीपींस में. सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और इस लेक्चर की जो PDF है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे. तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.